बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। असली मालिक। बादशाह अकबर एक महान सम्राट थे। उनकी शक्ति के कारण अगल बगल के प्रदेश के राजा साथ में मिलकर रहते थे। उनमें से एक देश के राजा, जिनका नाम फैसल था, उन्होंने बीरबल से मिलने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल के बारे में काफी बातें सुनी थी, इसलिए वो वास्तव में बीरबल से मिलकर उनकी चतुराई देखना चाहते थे। राजा फैजल ने किसान का भेष धारण किया ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। फिर वो एक घोड़े पर बैठकर दिल्ली की ओर निकल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद राजा एक लंगड़े आदमी के पास गए, जो रास्ते के किनारे खड़ा हुआ था और नम्रता के साथ राहगीरों से अनुरोध कर रहा था। महोदय, मैं लंगड़ा हूं, कृपया मुझ पर दया करो। मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने घोड़े में बैठाकर थोड़ी दूर ले चलेंगे? भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। कोई भी उसके अनुरोध पर ध्यान नहीं दे रहा था। हर यात्री अपने घोड़े पर सवार होकर जल्दबाजी में उसकी बातों को नजरअंदाज करके जा रहा था। ये देखकर राजा फैसल को उस पर दया आ गई। वो रुककर अपने घोड़े से नीचे उतर गए। फिर उस लंगड़े आदमी को घोड़े पर चढ़ने की मदद की। जब आदमी ठीक से बैठ गया तो राजा ने घोड़े की रस्सी अपने हाथ में ले ली और घोड़े की अगुवाई करने लगे। राजा फैजल ने घोड़े पर बैठे उस व्यक्ति से कहा, अब हम दिल्ली आ गए हैं। आप घोड़े से नीचे उतरकर जहां भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। मगर उस व्यक्ति ने नीचे उतरने से मना कर दिया और चिल्लाते हुए गुस्से में राजा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक दुष्ट और चालाक व्यक्ति लगते हो। मैंने तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए मार्गदर्शन करने को कहा था। यहां तक कि तुम्हें पहले ही मैंने पैसे दे दिए और अब तुम मुझसे मेरे ही घोड़े से नीचे उतरने के लिए कह रहे हो। अब तुम्हें जहां जाना है वहां खुद चले जाओ। राजा फैजल उसकी बातों से चकित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोले। राजा को चुपचाप देख उस व्यक्ति ने चिल्लाते हुए फिर से कहा, क्या आपके पास कोई शर्म नहीं है? मैं लंगड़ा हूं और इसलिए मेरा फायदा उठाने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम मेरा घोड़ा मुझसे ले जा सको। एक बार फिर राजा फैजल ने उससे निवेदन किया कि वह घोड़ा उन्हें वापस कर दे। राजा को घोड़ा देने के बजाय वो आदमी उनसे लड़ने लगा। काफी बहस करने के बाद दोनों ने न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में जाने का साहस किया। वो बादशाह अकबर के पास गए और उन्हें सारी बातें सुनाई। बादशाह ने बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर बीरबल ने एक नौकर को घोड़े को शाही घुड़शाला में बांधने के लिए कहा और अगले दिन दोनों को मिलने के लिए कहा। अगली सुबह जब वो गए, बीरबल उन्हें शाही घुड़शाला ले गए। वहां ढेर सारे घोड़े एक साथ खड़े थे। बीरबल ने उस व्यक्ति से अपने घोड़े को पहचानने को कहा, लेकिन वह व्यक्ति लंगड़ाता हुआ पीछे मुड़ गया और उन घोड़ों को बिना देखे चला गया। फिर बीरबल ने राजा फैसल से कहा, जो एक किसान के भेष में थे। बीरबल ने उनसे अपने घोड़े को देखने के लिए कहा, तो राजा ने आगे बढ़कर अपने घोड़े की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने स्वामी को पहचान लिया। इस तरह बीरबल ने घोड़े के असली मालिक का पता लगा लिया। उसने घोड़े को राजा फैजल को वापस दे दिया और उस आदमी को दूसरे लोगों को ठगने के जुर्म में दंडित किया। इस तरह राजा फैजल की दोनों इच्छाएं पूरी हुई। वो न केवल बीरबल से मिले, बल्कि उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के भी कायल हो गए।